तो वही जाएगा। मैडम देख लीजिए, 10 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। मतलब 10 मिनट में हमें ये समझ आ जाएगा कि मोल कंसेप्ट का जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो आपको समझ आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। एंड मैं और आपको वर्कशीट भेजूंगा, बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट इंट्रोडक्शन टू मोल कंसेप्ट। कुछ आपने नाइन्थ में किया हुआ है, और कुछ अभी कर लेते हैं, है ना? तो देख लीजिए। पहली बात तो ये मोल कंसेप्ट, जैसे आपने किया ही हुआ, मोल कंसेप्ट कुछ ऐसा भारी कंसेप्ट नहीं है मैडम। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो मोल का मतलब 6.022 × 10⁻²3। अब आपकी मम्मी आपको ये भी बोल सकती है कि 1 मोल ऑफ एग्स ले आ, 1 मोल ऑफ एग्स ले आ। बट एज इज एक्सपेक्टेड 1 मोल ऑफ एग्स बहुत ज्यादा हो। अब केमिस्ट्री में मोल क्यों यूज किया जाता है? भाइयों थोड़ा सोचना शुरू करो। चैट जीपीटी तो सारे जॉब खा रही है, आपकी भी खा जाएगी। मोल कंसेप्ट का फायदा क्या? बहुत सारी मॉलिक्यूल और पार्टिकल काम नहीं। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर? आप जब मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ डील करते हैं, तो वो बहुत ही छोटे हैं, मिनिस्कल। तो अगर मैं आपको बोलूँ 2 एटम्स डजंट मेक सेंस, अगर मैं आपको बोलूँ 100 एटम्स डजंट मेक सेंस, बिकॉज एटम इटसेल्फ बहुत छोटा है। 100 मॉलिक्यूल्स डजंट मेक सेंस। इवन 10,000 won't make much of a sense. Even 1 lakh won't make much of a sense. तो आपको कोई एक भारी नंबर चाहिए। वो भारी नंबर सरकार ने चूज किया, 6.022 × 10⁻²⁰। ये सब्सटैंशियल नंबर है। नहीं समझ में आया? जैसे कभी आपने सुना होगा, सुना तो होगा, याद नहीं होगा, समझाया गया था, या तो पक्का नहीं होगा। 1 लाइट ईयर क्या था? 1 लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस है। मेजर ऑफ डिस्टेंस कैसे? कैसे? बट जैसे कि उसको हम उतनी दूर हमें ट्रैवल करना है स्पेस में, तो उतना टाइम लगेगा जितना लाइट को लगेगा। एक टॉर्च जलाई है, वो टॉर्च की लाइट चालू हुई, तो टॉर्च की लाइट 1 साल तक ट्रेवल करेगी। वो जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर होगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, लाइट ईयर की जरूरत क्यों पड़ी? यूनिवर्स को मीटर किलोमीटर में क्यों नहीं मेजर कर लिया? बड़ा लगेगा। बहुत बड़ा नंबर है। किलोमीटर बहुत बड़ा नंबर है, कहाँ से कर लोगे यार? तो आपको नंबर ही बड़ा चाहिए। तो जैसे फिजिक्स में आपको लाइट ईयर चाहिए, उसी तरह केमिस्ट्री में आपको मोल चाहिए। ओ भाइयों, समझ आ रहा नहीं आ रहा? मित्रों, डाउट तो नहीं? भाई, ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछने शुरू करो। भाई, जिंदगी ऐसी चल रही है सर। मैडम की बस के चालू होगी। याद है? ठीक है, हर मतलब लेक्चर के हर 7वें 8वें मिनट में मैडम की बातें चालू हो जाती है। यार याद है? ठीक है। एग्जैक्ट 7 to 8 मिनट तक चालू हो जाती है। जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम लिखा हुआ है, एक्चुअली सोडियम एटम लिखा होना चाहिए। सो दैट मीन 6.022 × 10⁻23 एटम्स। या 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो दैट वुड बी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतना कोई डाउट है? मैडम यार ना, वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ H2O में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। ये बात समझ आ गई? हाँ। जैसे अगर मैं 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट लूंगा, 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और अरे वाह, जागे। मुझे लगा ऐसे मतलब बंटी बबली सोच रहे हैं।
भाई समझ आया। तो ये मोल कंसेप्ट है मित्रों। अब इसके बेसिस पे मैडम ये रिवीजन क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के देख लेना, 10 क्वेश्चन कर लेना बराबर, है ना। इनके नीचे आंसर भी दिए मैं, आंसर क्योंकि चैट जीपीटी ने बनाए हैं तो आंसर पे ज्यादा विश्वास मत करना। ये मान के चलना है कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। यहाँ तक समझ आएगा। दूसरा कंसेप्ट मैडम जो आता है ना, वो आता है मोलर मास का, जिसको ना आरएमएम करके भी बोल दिया जाता है। अब आरएमएम का कंसेप्ट मैं ज्यादा लंबा गीत नहीं गाऊंगा, एक छोटी सी बात बताऊंगा, कभी पढ़ी होगी ठीक है, नहीं पढ़ी होगी कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए। क्लास 9th में पढ़ा होगा कि C12 कार्बन का जो 12 नंबर की जो दीदी थी, बहुत बढ़िया, कार्बन की जो 12 नंबर की दीदी थी उसको बोल दिया था कि बेबी तुम बन गई तुम अब फंडामेंटल बन गई, बाकी सबके जो मासेस लिए जाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू C12 लिए जाएंगे, इसलिए इसको रिलेटिव बोलता है। रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू C12। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? अरे सेंसेक्स कितना चल रहा है, सेंसेक्स कभी सुना है? सुना तो होगा। हे भगवान, क्या क्या गुफा वगैरह में रहते हो क्या? यस सर। ऐसे वो stop। निफ्टी, ये सुनो। तो जैसे सेंसेक्स है ना मैडम, उसमें किसी एक सर्टन ईयर को, लेट अस अज्यूम 1980 में मान लिया कि सेंसेक्स जो था वो 100 था। तो आज अगर सेंसेक्स 70,000 है, तो विद रिस्पेक्ट टू 1980 जब वो 100 था, तो आज उससे इतने टाइम ज्यादा बढ़ सकता है। नहीं समझ रहा भाई, नहीं समझ रहा। तो उसी तरह ना सी बारह को बेस मान लेते हैं और उसके हिसाब से मासेस दे देते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो रिलेटिव लिखा हुआ ना, ये रिलेटिव का मतलब सिर्फ ये हो आरएम। भाई समझ आ गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये हुआ, या रिलेटिव मोलर मास का मतलब ये हुआ कि वो C12 के हिसाब से उसका कितना है। समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ आ गया तो भी चलेगा। फंसोगे तब अगर उसने डेफिनेशन मांग ली, तब तो फंस जाओगे। बाकी अगर उसने डेफिनेशन नहीं पूछी और आपको ये कंसेप्ट जो मैंने अभी बोला रिलेटिव वाला वो नहीं समझ आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काहे प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो आपको समझ आना चाहिए वो ये समझ आना चाहिए कि जैसे ये H2O है, जो H2O है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस? ये क्वेश्चन ये क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे? उसने बोला हुआ है कि जो ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 ग्राम पर मोल है। O2 का मास कितना होगा? 2 × 16 ग्राम पर मोल। ये बात पकड़ में आई? ये बात पकड़ में आई? एक और एग्जांपल ले लें। जैसे C2H5 है, OH है ना, इसका अगर मुझे मोलर मास निकालना है, तो मैं 2 × मोलर मास ऑफ कार्बन, कितना, 12 ग्राम पर मोल, 5 × मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम पर मोल। एक ऑक्सीजन है, एक्चुअली मैं यहाँ 6 कर देता हूँ क्योंकि ये 6 हाइड्रोजन है ना, तो यहीं 6 ही कर देता हूँ। और एक ऑक्सीजन है तो 16। ओ माय फ्रेंड्स, समझ आ रहा है कि मैं अपने आप हारमोनियम खोल के अपना कुछ गाना गाता जा रहा हूँ। अब मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज मोलर मास आदत डाल लीजिए ग्राम पर मोल लिखने की। उसका रीजन आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। मोलर मास को सिर्फ नंबर लिख के छोड़िए प्लीज मत, आदत डाल लीजिए कि मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल लिखा जाएगा। अगर हम मोलर मास को ग्राम पर मोल लिखेंगे, आपकी जिंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? पर लेकिन अगर वो मोल का मोल इतना नंबर होता है तो ग्राम कौन मोल की बोलते हैं? ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। जैसे H2O है ना, अपने अच्छा बोल रहे हैं, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। इसका मोलर मास आप निकालेंगे ना, तो 18 ग्राम पर मोल होगा। तू मंत्र बोल रहा है क्या? हाँ। क्वेश्चन स्टार्ट किया तूने? तो वो प्रेयर वगैरह तो नहीं कर रहा?
आई डोंट वांट टू अपसेट योर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। मैं क्लास में बैठने से पहले प्रेयर कर रहा था, सर ने गुस्सा कर दिया। H2O का मोलर मास मैडम 18 ग्राम पर मोल है। देख रहे तेरे तेरे क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब क्या हुआ? ग्लास में 18 ग्राम पानी ले ले। ग्लास में घर पे जाके 18 ग्राम पानी ले ले। उसके अंदर 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल होगा। ये बात पकड़ में है? भाटिया जी, यहाँ तो कोई डाउट? आपको ये बात समझ आ गई कि 18 ग्राम वाटर आप लोगे तो उसके अंदर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। ये बात पकड़ ली आपने? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो सिमिलरली ये आपने C2H5OH लिया। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये C2H5OH, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 12 टू द 24, 6 16, 6 4 10 16, 2 3 4, 46 ग्राम पर मोल। ये बात समझ आ गई आपको? 46 ग्राम पर मोल का भाटिया जी मतलब समझिए। चल तू बता दे क्या मतलब हुआ इसका। 46 ग्राम C2H5OH लेगा तो उसके अंदर वन 1 मोल ऑफ वन मोल ऑफ C2H5OH मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं तुझे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर घुसने की कोशिश मत कर, उसका विचार समझ ले। 10 साल से स्कूल में जा रहा है, जनगण मन गा रहा है, मतलब पता है? जनमन गणना तो 10 साल से जा रहा है, वो तो पता नहीं, ये इसका मतलब तुझे अभी चाहिए? जा रहा है ना? टाइम आएगा बता देंगे, अभी छोड़। भाई नहीं समझ में आया? ये CO2 है, 1 कार्बन है तो 12, 2 ऑक्सीजन है तो 32, 44 ग्राम पर मोल। इसका मतलब बता दे यार इतना। 44 ग्राम ऑफ CO2 में 1 मोल ऑफ CO2। ये बात समझ में आ गई? तो मतलब 3 मोल लिखा था उसको, तीन। ओ भाई जी, ये बात समझ आ गई? जो मैं कह रहा हूँ उसमें क्या लिखा है वो छोड़, मेरी बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई कि मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल लिखे जाते हैं। ये बात प्लीज भूलिए मत। अगर मोल कंसेप्ट समझना है, आप आंसर 44 को लिख लिख के आगे मत भागिए। उसको 44 ग्राम पर मोल लिखने की आदत डाल लीजिए। उसका फायदा क्या होगा अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। ये बात समझ में आ गई? ये बात पकड़ ली? अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे लेट अस अज्यूम वाटर जो है आपको पता है 18 ग्राम पर मोल है। ये बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास 2.5 मोल वाटर है, तो क्या आप उस 2.5 मोल का मास ऑफ वाटर मुझे बता सकते हैं? 18 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? पक्का? अब मैं दूसरी चीज आपसे पूछता हूँ। मेरे पास 30 ग्राम ऑफ वाटर है, तो उसमें कितने मोल होंगे? 30 ग्राम। निकाल लेंगे? नहीं समझ में आया? कोई फॉर्मूले की जरूरत है? मार्केट में फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको, बट अगर आप मोलर मास को ग्राम पर मोल में लिखना शुरू कर दो तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसमें वो दे रखा है 18 ग्राम। हाँ वो सब, हाँ रितु वो सब दिया होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 18 ग्राम पर मोल वाटर मेरे पास है। इस पे मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरे पास 3 मोल ऑफ वाटर है, तो कितना मास ऑफ वाटर होगा? आप कैलकुलेट कर सकते हैं? किसी फॉर्मूले की जरूरत है? बेसिक यूनिटरी मेथड कर लेंगे। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 50 ग्राम वाटर पड़ा है, बिस्लेरी की बोतल में 20 kg H2O है, 20 किलो की बड़ी बोतल है, उसमें 20 किलो पानी है,
तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसमें कितने मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा? ये बता सकते हैं ना? ये बात समझ में आ गई? और अगर आप मोल निकाल सकते हैं तो क्या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 20 kg ऑफ बिस्लेरी बॉटल भी निकाल सकते हैं? समझ आया नहीं यार? चलो सोचिए। मैंने आपके सामने 20 किलो बिस्लेरी की बोतल रख दी। पानी का मोलर मास 20 ग्राम पर मोल होता है। ये 20 किलो वाटर में कितने मोल वाटर है, क्या आप निकाल सकते हैं? अब मैं अगर आपसे पूछूं कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आप वो भी निकाल सकते हैं? भाटिया जी, डाउट है? मोल ऑफ वाटर निकाल लेंगे, ठीक है? तो मोल ऑफ वाटर आप निकाल लेंगे तो एक मोल ऑफ वाटर में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जितने यहाँ निकाले होंगे उसमें निकाल लेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। नहीं समझ में आया? किसी फॉर्मूले की जरूरत है? ये तो फॉर्मूले इकट्ठे करते रहोगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, प्लीज आप मोलर मास को हमेशा ग्राम पर मोल लिखिए। आपको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो फॉर्मूले सोचते रहोगे, यहाँ ये वाला फॉर्मूला हो गया, यहाँ ये वाला लगेगा, अरे मैं फॉर्मूला भूल गई, अरे ये हो गया, वो हो गया। हाय दैया, वो सब फालतू चीजें मत कीजिए। आपको सिर्फ ये करना है कि मोलर मास को ग्राम पर मोल बोलना है, बस। और दूसरी एक रिक्वेस्ट है, केमिस्ट्री वालों की गंदी आदत है, मेरा हमेशा हर क्लास में हर बार होता हूँ, यार उसको वेट वेट मत बोला करो, मोलर वेट मत बोला करो प्लीज। केमिस्ट्री वाले, हम सॉरी जी, उनको पता नहीं क्या उनके गंदी आदत है। और ऐसा नहीं कि एक को, आई थिंक लास्ट ईयर मैं आपको पढ़ा रहा था, CBSE वाले ने भी उसको मोलर वेट लिखा हुआ। फिर वो बच्चों को फिजिक्स में समझाते रहो कि बेटा मास और वेट में ये फर्क होता है, फिर उनको समझ ही नहीं आता है क्या है अंकल। समझ रहे हो ना? तो इसको प्लीज मोलर वेट मत बोलो यार, किताब में लिखा होगा मोलर वेट, वो केमिस्ट्री वाले लिखते हैं। आपने इसको मोलर मास बोलना है, बिकॉज ग्राम जो है भाई वो मास है, वो वेट नहीं है। नहीं तो फिर फिजिक्स में कंफ्यूज हो गए, फिर वहां जाके प्रॉब्लम आती है। भाई आप यहाँ तक मेरे साथ हो? ये दूसरा कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप कीजिए भाटिया जी, है ना? इन सबके आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर्स का आपको बता दिया, चैट जीपीटी ने बनाया है, तो शायद गलत गलत हो सकता है। कुछ भी गलत हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिए, यहाँ तक मेरे साथ है। आप लास्ट कंसेप्ट देख लीजिए, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या है मैडम? और तू देख ले, फिर तुझे मैं अलग से ज्ञान नहीं दूंगा। डिटेल में समझाया जा रहा है, देख लो। बार बार फोन चलाना मुश्किल हो जाता है। देख लीजिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको STP बोला जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP क्या डिफाइंड होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि 273 केल्विन है, या 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको बोल देते हैं STP। और पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है किसी के? वो रोड वगैरह कुछ पड़ रहा हो? इतने कंसेप्ट की वर्षा हो रही है मेरे पे, पेट दर्द होना शुरू हो गया। यहाँ तो कोई डाउट है? तो STP का मतलब समझ आ गया? अब देखिए, एक और बात समझ लीजिए। ये भी बात थोड़ा, जब शुरू शुरू में सुनते हैं तो थोड़ी अजीब सी लगती है। गैसेस जो हैं, गैसेस जो हैं वो लीटर्स में मेजर की जाती है। आपको पता होगा, तो कोविड के टाइम आपने बहुत सुना होगा, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, ऐसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं। ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, तो कभी हॉस्पिटल वगैरह में या CNG के सिलेंडर्स वगैरह देखे होंगे, तो उसमें वॉल्यूम देखा जाता है, गैसेस का ना वॉल्यूम देखा जाता है। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, सिंपल सी लाइन, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस
थोड़ा गौर फरमाइए। आइडियल गैस मतलब अच्छी गैस, सुंदर गैस, सुशील गैस। भाटिया जी की मम्मी सोचती है मेरी लड़की आइडियल है, लड़की धूम मचा रही है स्कूल में। उसको क्या बोलेंगे? जो स्कूल में धूम मचा रही है उसका नाम क्या होगा? रियल गैस। तो आइडियल गैस मतलब जो भाटिया जी की मम्मी सोचती है कि भाटिया जी बड़ी अच्छी सुंदर सुशील बेटी है मेरी, और जो स्कूल में धूम मचा रही है वो रियल है। ये आइडियल और रियल में आप डिफरेंस क्लास 11th में पढ़ लोगे। भाटिया जी सहरा ला रही है, नहीं मेरी मम्मी को पता है मेरी रियलिटी। तो एट एसटीपी 1 मोल of an ideal gas occupies a volume of 22.4 liters। हरित्र जी के दिमाग में फिर से घंटी बजी, ये कहां से आ गया? है है कहां से आया? पहले न्यूमेरिकल कर लो, धीरे धीरे आ जाएगा, पहले इस बात को पकड़ो। बात नहीं समझ आई, समझने की कोशिश करते हैं। आपने हाइड्रोजन ली कितनी? 2 ग्राम। उसका मोलर मास कितना होगा? 2 ग्राम पर मोल। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन लोगे, उसमें 1 मोल होगा। ये बात समझ में आ गई? CO2 ली 44 ग्राम पर मोल। अब इस लाइन को पढ़िए। 1 मोल ऑफ आइडल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ CO2 है, या शाबाश शाबाश, 1 मोल ऑफ CO2 है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। नहीं समझ में आया? वही रित्र, मैं आपकी दर्द समझ रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपका पेन नहीं समझ रहा कि कहाँ से आया। हर सोचने वाला आदमी सोचता है, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो क्वेश्चन है वो थोड़ी देर तक पार कीजिए। सर एक और क्वेश्चन था कि अगर एचटीपी से टेम्परेचर इंक्रीज हो तो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा। ये मैडम 9th में करके आ रहे हैं, मैडम को तो याद भी नहीं है। आप 11th में करेंगे, आपको संभाल के रखा जाता है। आप पे सारी ज्ञान की वर्षा 11th में होगी, CBSE वालों पे। मैडम बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैडम ने 9th में किया, मैडम को याद भी नहीं होगा, तो ऐसा एक रिलेशन मैडम ने केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में तो देखो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये एक रिलेशनशिप है। रिया जी अभी 5 मिनट रुकी। तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, तो ये रिलेशनशिप है। इसे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है तो वो अब चेंज करता रहता है। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, भाटिया जी की नकल देख लीजिए, वो करके कुछ याद नहीं। दिखा देता हूँ, किताब दिखा दे, समझ आ गया? आप 11th में करें, फिर से देख लीजिए। मेरे पास CO2 है, फिर से देख लीजिए। मेरे पास CO2 कितनी है? 44 ग्राम। 44 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। 44 ग्राम किसके इक्वल होगी? 1 मोल के। 44 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। तो भाई रित्र, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पहले सिर्फ ये जो रिलेशनशिप्स है ना, इस पे फोकस कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे बातें समझ आ रही है, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि जनता को ना यही समझ नहीं आता कि 44 ग्राम किसके इक्वल है? 22.4 लीटर एट STP पे। 44 ग्राम कितने मोल होगा? 1 मोल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के? 6.02 में 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मार्टी जी को डाउट है ये मैडम? हमें जो मोल कंसेप्ट का जो आधार है, ये वो है। ये 30 क्वेश्चन आप करेंगे, तब जाके दलाल का चैप्टर खोलिए। नहीं तो दलाल ना ऐसे मतलब फायरिंग करना शुरू करता है, आदमी को लगता है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गया है।
साला समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। ये रास्ते से अगर आप जाएंगे, ये रास्ते जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रास्ते से जाएंगे तो प्लीज विल बी एबल टू फिगर आउट, बिकॉज बिकॉज दलाल ने पूरी कोशिश की है कि बच्चे को समझना है। मजाल है वो समझ। तो फाइनली हमें जो लास्ट में एक बात समझनी है वो ये समझनी है, अगर मेरे पास H2O वेपर होता तो 18 ग्राम पर मोल होता, तो वो 22.4 लीटर होता। वो एक मोल ऑफ H2O होता, वो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स होता। ये बात समझना है। ये ना, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अब मोल कंसेप्ट खड़ा है। अगर आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो आपका मोल कंसेप्ट का जो फंडामेंटली आपने मोल कंसेप्ट को पकड़ लिया। ये 30 क्वेश्चन करने के बाद वीडियो आपको भेज दिया, दोनों को भेज दिया। अकल है तो दोनों कंप्लीट करोगे, बाकी आपकी